अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुबह आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है एक तो आवाज़ मेरी वैसे ही है, सब समझ गए होंगे, और उसके अलावा ये जो मौसम चेंज हुआ, मौसम के साथ कुछ और ही वैसी ही होगी। तो खैर बोलना तो है, बातें तो करनी है, बहुत सारी आप लोगों से करनी है। और वैसे भी जब होता है ना गला ख़राब है, उस टाइम पे तो बोलना भी ज़्यादा ही पड़ रहा होता है। पता नहीं क्यों, घर में भी इतना बोलो, रेडियो पे भी इतना बोलो, टीवी पे भी इतना बोलो, बोल के, लेकिन फिर भी आवाज़ जो है साफ़ ही नहीं हो रही है। खैर पी रही हूँ, कहवा पी रही हूँ, दालचीनी का अभी भी यहाँ बना के रखा है, रात को भी। लेकिन मैं हमेशा ये एक बात करती हूँ, जब तक कोई बीमारी का जाने का टाइम नहीं होता, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, वो टाइम पर ही जाएगी। तो बस जितनी भी मेडिसिन खा लो, जितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो टाइम पर जाएगी। खैर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी मेरी ये आवाज़, जो मैं जितने दिन तक ये आवाज़ सही नहीं होगी। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज क्या बन रहा है? बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं आलू की तायरी, जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बल्कि हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसलिए कि आपको पता है कि दोपहर के टाइम पे ज़्यादातर क्या होता है, कहते हैं चलो चावल बना लेते हैं। अब चावल बना लेते हैं, कभी क्या। तो तायरी जो होती है ना, ये तो बड़े मज़े की होती है। येलो कलर की होती है, आलू डाले होते हैं, मसाले के साथ बहुत मज़े की लगती है। और इसके साथ थोड़ा सा अगर आप रायता बना लें, सैलड कचूबर वाला बना लें, तो क्या बात है। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, कलेजी मुर्गी की भी बनती है, बीफ मटन की भी बनती है। लेकिन होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जब मुर्गी आ जाती है, और बल्कि एक दो भी लेते हैं, तो उसकी कलेजियाँ जो है जमा हो जाती है। अब सोचा जाता है क्या किया जाए। मेरी तो आजकल जो बिल्लियाँ वो भी नहीं खा रही है, उनको भी आदत पड़ी गई है बोनलेस की। जब से चिकन महंगा हो गया तो वो भी बोनलेस ही खा रही है। वो भी कहती है मैंने कलेजी नहीं खानी। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी भी कोई ना कोई रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो आज बड़ी मज़ेदार सी कलेजी बना रही हूँ, और उसके साथ बना रहे हैं तायरी बना रहे हैं। तो ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, और दोनों बड़े मज़े की रेसिपीज़ है। ठीक है जी, वरना कलेजी हमेशा पड़ी रहती है ना, कोई नहीं खाता। लेकिन आज की रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और आप देखिएगा कि वाकई बड़े मज़े की बनती है। तो चले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम राइस बनाएंगे। ज़ाहिर है राइस का आपको पता है कि टाइम थोड़ा सा लगता है इसको दम आने में। तो हम चलते हैं पहले अपनी रेसिपी की तरफ, जो हम बनाएंगे या आलू की तायरी। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, आप सबसे पहले चावल लीजिएगा आधा किलो, और प्याज 2 अदद। आधा किलो आपने आलू लेने हैं, 2 टमाटर ले लेनी है, हरी मिर्चें 4 दर लीजिएगा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच। इसके बाद अदरक लहसुन तकरीबन आप ले लीजिएगा, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच, हल्दी आप 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, और ऑयल ले लीजिएगा आधा कप लेते हैं। तो ये जो बना रहे हैं आज मज़ेदार सी आलू की तायरी, इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा इसका कलर जो है येलो कलर का होता है, डार्क सा कलर होता है, तो इसलिए इसमें हल्दी जो है 1 खाने का चम्मच ज़रा ज़्यादा डलेगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप इसमें जाएगा ऑयल। ठीक है, वैसे तो 2 दिन से सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, कम ही होगी, अल्लाह करे इतना ही मौसम रहा है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सर्दी नहीं। लेकिन पहले से इस चीज़ की पेशन गोई कर दी गई है कि 25 और 26 को बहुत सर्दी होगी। अब देखो 25-26 को जब भी वैसे कहते होता तो नहीं है, अल्लाह ना करे इतनी ज़्यादा सर्दी हो, लेकिन कुछ 2-3 दिन से ऐसा फील हो रहा है कि बारिश होगी, बारिश का मौसम लग रहा है। तो देखो जो भी अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी कर दे, हम तो अल्लाह के ऊपर ही बैठे हुए हैं। जो अच्छा करे तो वो भी सही है, बुरा करे तो वो भी सही है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए अच्छा ही सोचता है, बुरा नहीं सोचता। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिया है ऑयल गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर प्याज को हम इसमें, अच्छा इस चूल्हे पे रखूँगी, यहाँ ज़रा सा तेज़ वाला चूल्हा है। वैसे मेरा फेवरेट चूल्हा ये होता है ना, घर में भी एक चूल्हा आपका बहुत पसंदीदा होता है। तो मेरा फेवरेट ये वाला चूल्हा इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बड़ा दरमियानी से आग पे जल रहा होता है, आराम से खाना हल्की आग पे पक जाता है। असल में मैं घर में भी स्लो फ्लेम पे पकाती हूँ, लेकिन जब जल्दी का टाइम होता है ना, तो फिर यहाँ पर तेज़ उसमें हमें प्याज ब्राउन करना होता है, तो ये होता है। तो इस तरह से घर का भी एक फेवरेट चूल्हा ज़रूर होता है। बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कटिंग करेंगे। ठीक है, जब तक ऑयल भी जो है हमारा वो गर्म हो रहा है। सही है, चलिए जी, प्याज हमारा इसको करेंगे अच्छी तरह से ब्राउन। हरी मिर्चें
डालेंगे इसमें ज़रा हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा डलती हैं, तो ये मेरे पास है हरी मिर्च। अच्छा जी, चावल जो है मैंने यहाँ पर सेला चावल लिए है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी देर पहले से भिगो के रख दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग के घर में जो राइस खाए जाते हैं, सेला खाए जाते हैं, बासमती खाए जाते हैं, और एक वो होते हैं टोयटा चावल जिसको कहा जाता है, जो छोटे टूटे होते हैं, वो बड़े मज़े के बनते हैं, उसकी खिचड़ी बड़ी मज़े की बनती है। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा राइस। ज़ाहिर है हर कोई अपने हिसाब से ले रहा था, वैसे भी इतने महंगे चावल भी हो गए, 200 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, इतने महंगे, राइस भी बहुत महंगे। तो ज़ाहिर है दिन के टाइम पे थोड़े से ये कोशिश होती है कि थोड़ी सी हल्की वाले का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, बिरयानी वगैरह के लिए थोड़ा महंगे चावल का इस्तेमाल होता है, लेकिन पकाने का भी एक तरीका होता है। ज़रा पानी का ख्याल रखें, ज़्यादा ना डालें। इसको गरम अच्छी तरह से ब्राउन होने देते जब तक कि बहुत अच्छा सा इसका कलर आएगा। आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, वैसे तो इसके आलू ज़रा बड़े कटिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर गलारे भी होते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़े से छोटे इसमें काट लूँगी। चलिए यहाँ पे रखते हैं, छोटी नाइफ लेते हैं और इसको हम इस तरह से। आलू आजकल आए हुए हैं नए वाले आलू, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नए वाले आलू जब हम लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब उसको छन्ने में रखा होता है तो 3 से 4 दिन के बाद वो बड़े अजीब से हो जाते हैं, शायद उसकी स्किन ऊपर से नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आलू को आप अगर 10 दिन तक रख रहे हैं, 1 हफ्ते तक रखें, तो आप पॉलीथीन बैग के अंदर रखिएगा, ख़राब नहीं होंगे। अमूमन हम कहते हैं ना गर्मी में प्याज और आलू सड़ जाते हैं, लेकिन इस सीज़न में आपने जो नए वाले आलू लेने हैं, उन आलू को आप पॉलीथीन बैग में डालकर आप रख दीजिएगा 4-5 दिन तक, तो वो ख़राब नहीं होंगे। वरना ये होता है कि इसकी स्किन बहुत पतली सी होती है और वो जब आप छीलते हैं, छीले भी नहीं जाते। और एक चीज़, इसको धोने का तरीका क्या है, हमारा जो वेजी ब्रश होता है ना, जो जिससे हम सब्जियों को साफ़ करते हैं, आप बस वो नल के नीचे रखें, वेजी ब्रश से इसको रगड़ें और वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है। उससे बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, वो आपको छुरी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज हो रहा है ब्राउन, थोड़ा सा इसका कलर लाइट सा है, लेकिन मज़ीद हमने और इसको ब्राउन करना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रही है बड़े मज़ेदार सी आलू की तायरी, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया आधा कप, उसके अंदर प्याज डाला, प्याज को मैंने ब्राउन किया, प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैंने आलू डाल दिए, इसलिए कि वरना वो जल जाता। तो यहाँ पर मैं अब डालूंगी इसमें गरम मसाला, मिक्स पूरा साबुत गरम मसाला है, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे इसके साथ, आलू के साथ, ताकि आलू भी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो एक बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। गलने में इसको टाइम ज़रूर लगेगा, ज़ाहिर है आलू है वो, और मैंने काटे भी थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन जब तक ये बहुत अच्छे से गलेंगे नहीं, मैं भी इसके अंदर चावल नहीं डालूंगी, ठीक है ना, इसलिए कि वरना फिर क्या होता है कि फिर वो जो आलू जो है कच्चे रह जाते हैं। और जब एक दफ़ा कोई भी, हमारे यहाँ पे जितने भी शोज़ होते हैं, जितने भी शेफ्स हैं, ये लोग प्रॉपर तरीके से सारी रेसिपी को कंप्लीट करते हैं, प्रॉपर पूरा गला के पूरा तैयार करके, इसलिए कि बाद में जब आप इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो सही तरह से पकता ही नहीं है। तो इसलिए हम जितनी भी हम लोग की कोशिश होती है कि हम लोग अगर गोश्त बना रहे हैं, बीफ मटन बना रहे हैं, तो उसको बॉयल करके बनाएं, या फिर आलू की कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से गलाएं, प्रॉपर तरीके से बनाएं। तो अब मैंने इसमें आलू, गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई किया गरम मसाले के साथ, ताकि गरम मसाला जब फ्राई होता है तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आलू, गरम मसाला और प्याज, ये देखें, और तेल। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डालती हूँ थोड़ा पानी, ताकि थोड़ा सा ये आलू गले भी और ये जले भी ना, ठीक है। अब बाकी मसालों की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पानी, तकरीबन आपने 1 कप पानी डाल देना है, ठीक है। नमक मैं पहले इसमें डालती हूँ थोड़ा सा, फिर इसलिए के बाद में नमक हम मिक्स करके डालेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ। अब इसको करते हैं हम कवर, सही है, ये देखें। अब यहाँ पर आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स और ये सारी चीज़ों का बताती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास जो चीज़ें हैं, थोड़ा इसमें बॉयल आ रहा है, ये देख लीजिएगा, ये भुना हुआ साबुत ज़ीरा है, ठीक है जी। चले पहले हुमा से बात कर लेते हैं, फिर आगे आपको इंग्रेडिएंट्स का बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमा। हेलो, किथे गई? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, क्या है खुदा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप बताएं आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देख रही थी कि आपकी मतलब आवाज़ लेकिन इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। और आपकी बड़ी बात है कि आपका गला खराब है फिर भी आप शो कर रही हैं। बोलना पड़ता है, बहुत सारा बोलना पड़ता है। अच्छा मुझे आज बताएं क्या क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश से माशाल्लाह से मैं भी अभी मैंने बताया कि मेरा भी ऑफ चल रहा है स्कूल। मैं आपका शो डेली देख रही हूँ। चलें। ऐसे रिपीट में देख लेती थी लेकिन अभी मैं ही देख रही थी कि आप आलू की सब्जी बना रही हैं। तो तायरी। अमूमन मेरी वालदा मतलब गर्मियों में ज्यादातर ये हाँ, सारी ही बनती थी हमारी भी। तायरी, रायता, कचूमर साथ में जी जी। जी जी बड़े कचूमर मैं मतलब अपने वालिद से कहती थी कचूमर क्या होता है। वो कहते बेटे कचूमर बना ले। फिर हाँ बाद में पता लगा कि वो इसको कचूमर कहते हैं। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, मैं कहती थी ये क्या होता है, वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया होता है ना, तो वो बड़ा जी मजे का जी। लगता है लेमन जूस वगैरह डाल के खाने में। हाँ अच्छा। और दूसरे ये कि मैं ये आप ये ना बना रही हैं जब भी आप कह रही थी कि कलेजी तो अमूमन यही होता है कि मैं अमूमन गोल्डन लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड में मतलब जब वो चिकन लेते हैं तो उसमें ये जमा हो जाती है कलेजी। और ये बच्चे तो खाता नहीं, मेरा बेटा नहीं खाता। तो हाँ, मेरे भी फ्रीज में पड़ी हुई है तो मैं देख रही मैंने कहा जिदा बना रही हूँ तो देखती हूँ कैसे बनाती हैं। आप ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनती है। हमारे यहाँ ये नहीं तय था कि वो मैं तो खैर अलग से मंगवाती भी थी अपनी कैट्स की, मेरे पास पर्शियन कैट है। आजकल उन्होंने मैं बायकाट कर लिया, वो कह रही नहीं हम ये नहीं खाएंगे, हमें बॉनलेस चिकन दो। तो मैंने कहा चलो जी जी। तो क्यों ना इसका सालन बना ले। तो मैं भी घर में ना सालन बना लेती हूँ साथ में, बड़ा अच्छा लगता है तवे के ऊपर बड़े। नहीं नहीं सही बात है। ये मतलब है कि हम तो खा ले, बच्चे नहीं खाते लेकिन हम बड़े तो खा सकते हैं ना इसको। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बनती है, आज आप ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा बड़े नहीं मज़े की बनती इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा आप। है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब चलेंगे हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर सिर्फ मैंने आलू, उसके साथ थोड़ा सा नमक, प्याज और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था मिक्स गरम मसाला। ठीक है, ये अब इसको कवर करके रखा है। थोड़े से आलू गल रहे हैं, अब एक बॉल के अंदर हम डाल देंगे मसाले। अच्छा 2 चाय के चम्मच हमें नमक चाहिए था। ज़ाहिर है आपको पता है राइस के अंदर जो नमक का हम ज़्यादा क्वान्टिटी डालते हैं, ज़ाहिर है वो नमक ज़रा ज़्यादा चावल में डलता है। तो इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने वहाँ डाल दिया है, बाकी 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के और 1 खाने का चम्मच हल्दी का। ठीक है, ज़रा हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है, येलो कलर की होती है। और ये भुना हुआ ज़ीरा, एक्स्ट्रा भुना हुआ, एक तो हमने गरम मसाले में डाला, ये एक्स्ट्रा भुना हुआ ज़ीरा, इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। आप चाहें तो बाद में भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है, और 2 अदद टमाटर भी जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको, अभी आलू थोड़े से गल रहे हैं, टमाटरों को कट कर लेते हैं। और ये मसाला और हरी मिर्चें भी 4 से 6 आप डाल दीजिएगा इसके अंदर। ये देखें, ये मोटी मोटी मैंने कट कर ली है हरी मिर्चों को, ये भी हम डाल देंगे। चले जी, इसके अंदर हरी मिर्चें, ये हो गया। और टमाटर, 2 से 3 टमाटर डाल दीजिएगा। चले जी, अफशा से बात करते हैं, कराची से साथ में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रजा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपके प्रोग्राम में। आए, जब भी लग रहा है आप बड़ी खुश हैं। और आपकी कलेजी ने फोन करवा दिया मुझे। मेरी कलेजी ने चिकन की कलेजी ने। अच्छा अच्छा, बोले जल्दी करें। अच्छा मैं आपसे ही कह रही थी कलेजी खानी चाहिए। इन्हें कुछ लोग कहते हैं कलेजी खानी चाहिए, नुकसान करती है, कुछ कहते हैं खानी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो कलेजी तो खानी चाहिए ना, आपको पता है जिनके जो ब्लड, जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है उनके लिए बड़ी अच्छी है। और वैसे भी ये कलेजी फायदेमंद है, क्यों नहीं खाते? अच्छा मुझे आपसे सवाल और भी करना था। मुझे सूप और यखनी की रेसिपी लाइव बता दें प्लीज, मुझे बनाना था। यखनी और सूप कौन सा? जी सिंपल जो बनता है घर में हमारे। चिकन कॉर्न सूप कह रही है? और एक नहीं सादा सूप, वो जो क्लियर सूप कहते हैं। यखनी ना, देसी यखनी। हाँ प्लीज बता दें लाइव। अच्छा चले मैं बताती हूँ। फर्स्ट टाइम कॉल मिली आपके प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अटेंड करी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल करी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। कलेजी का आपने कहा, उसका भी मैंने जवाब दिया। अब आपको सूप का भी बताती हूँ, यखनी का। ठीक है, तो चले आप फ़ोन रखें, मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आलू मैंने गलने के लिए रखे हुए हैं और इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें और ये मसाले। यखनी के लिए क्या है, हमारे घर में ये सर्दियाँ स्टार्ट होती है, यखनी सूप बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है मेरे यहाँ। तो जब भी मतलब चिकन हुआ या मटन की जो हड्डियाँ होती है, इसका बड़ा अच्छा बनता है। तो बस आपने क्या करना है, गोश्त की हड्डियाँ ले ले या फिर हड्डी वाला गोश्त ले ले या फिर चिकन हड्डी वाला ले ले, विद बोन्स लेंगे वो ज़्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, उसको आपने पानी में डालना है। 1 टमाटर, 1 प्याज, साबुत गरम मसाला जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा,
ज़ीरा, मैं ज़ीरा कैरी मेरे बेटे का नाम है, ज़ीरा, काली मिर्च, नमक और उसके अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ों को चॉप करके आपने उसमें डाल देना, ठीक है। डाल दीजिएगा, डाल के हल्की आग पे पकड़े। हल्दी ज़रूर डालिएगा, हल्दी सर्दी की वजह से वैसे भी फ़ायदेमंद होती है, फ्लू होता है, गला ख़राब होता है, उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो बस सारी चीज़ें डाल के आपने हल्की आग पे चढ़ा देना। जब वो पक जाएगी, सारा गल जाएगा, तो आप उसको सूप को, यखनी को पिएगा। कॉर्न सूप और हॉट एंड सॉर से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम चलेंगे हरी मिर्चें, इसके बाद ये मसाला, साथ में टमाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैं करती हूँ कवर, जब तक टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जब तक ये टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे, आलू भी गल जाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे राइस, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा तायरी का मसाला तैयार हो चुका है। टमाटर, आलू, हरी मिर्चें, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें डल गई हैं और बड़ा अच्छा सा कर गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे राइस, ठीक है, जिसको मैंने सोक करके रखा हुआ है। ये राइस चले जाएंगे, पानी आपने निकाल लेना है। पहले आप ये डालिएगा, सारा आपने पानी निकाल के आप इस तरह से डालेंगे। और गर्म पानी मैंने रख दिया है साइड पे, हम फिर गर्म पानी इसमें डालेंगे, ठीक है। ये मैं इसका पानी सारा फेंक के आती हूँ। पानी इसलिए नहीं डाली ना, फिर ज़्यादा ना हो जाए, कम बेशक हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। कम होगा तो हमने गर्म पानी रखा है, हम वो डाल देंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, फिर राइस सारे नरम हो जाते हैं। चलें जी, अब इसका जो कलर है ना, ये बहुत मज़े के मसाले वाले चावल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और जिस तरह से रायता साथ में बना लें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसमें डाल देंगे पानी, थोड़ा सा गर्म पानी मैंने ले लिया था, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। अच्छा, ये सेला चावल है तो इसमें मुझे, वरना अगर ये बासमती राइस होते तो मैं जितना ये आपको नज़र आ रहे ना, इतने ही डालने पड़ते, लेकिन ये सेला है तो थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा डलेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आधा कप के इतना पानी और इसमें गर्म करके डाल देती हूँ। गर्म ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये हमारे चावल जो है बस अब दम पे आ जाएंगे, और ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता बनने में। आप बनाना चाहते, ज़ाहिर है आराम आराम से मैं आपको समझा रही हूँ एक एक चीज़ का। फिर उसके बाद हमारे ब्रेक आता है, उसमें रेसिपी कार्ड वगैरह भी आते, तो इसलिए वैसे तो ये फटाफट बन जाते हैं। चलें जी, अब इतना काफ़ी है इसमें पानी, और इसको अब हम कवर कर देंगे और ये आराम से पकता रहेगा। मैं इसको अपने इस वाले चूल्हे पे रख देती हूँ ताकि ये साइड पे होगा, तो दूसरी साइड पे मैं इसको बना लूँगी। यहाँ पर जो मैंने बनानी है कलेजी, तो उसकी तरफ चलेंगे। तो ये जब यहाँ पर बॉयल आ रहा है, बॉयल आने के बाद हम इसको रख देंगे, ठीक है। ये हरा धनिया बाद में डालूँगी। अच्छा, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे कैसे बनाना है और कैसे नहीं बनाना। ज़रा सा बस इसका इंतज़ार करती है, इसमें उबाल है तो फिर हम यहाँ पर रख देते हैं। और बाकी ये है कि नोट कर लीजिएगा जब तक उसमें बॉयल आ रहा है, तो जब तक हम बताते हैं। हमें चाहिए इसकी जो कलेजी है मुर्गी की, आधा किलो, और 1 गड्डी पूरी हरा धनिया, 10 अदद मिर्चें, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, छोटी वाली इलायची तकरीबन 2 अदद चाहिए, तेज़ पत्ता 1 अदद चाहिए, लौंग 2 अदद चाहिए, प्याज के अंदर चाहिए 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, टमाटर भी 250 ग्राम लेते जाए। इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, और ऑयल लेंगे तकरीबन इसमें हमें 1 कप चाहिए। ज़रा ज़्यादा ऑयल की क्वान्टिटी ज़्यादा चाहिए, इसलिए कि हमने इसकी भुनाई करनी है, तो इसलिए ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, वरना मैं हमेशा आधा कप ऑयल डालती हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा डालेंगे। तो अब ये इसमें देखें बॉयल आना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रखती हूँ, और जब तक हम बात करेंगे किरण के साथ, जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम किरण। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र जी। किरण क्या कहेंगी, क्या आवाज़ में थोड़ी सी? रेसिपी आप बहुत अच्छी बनाती है, जो बनाती हैं हम ट्राई करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं आप क्या फरमाइश है? ओए होए, लाइन में थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस ही हो रही है, क्या करें किरण बताओ।
बात करें या बंद कर दें फ़ोन? चलें किरण चलेगी। चलें जी, कोशिश करें किरण दोबारा कॉल करें, अल्लाह करे आपकी कॉल दोबारा से मिल जाए, आपकी आवाज़ जो है हमें साफ़ क्लियर आने शुरू हो जाए तो हम आपसे बात कर लें और आपकी बात जो आप कह रही हैं या कोई फरमाइश करिए वो भी हम सुन लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर चलते हैं, हम लेंगे इसमें आधा कप कितना ऑयल। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी 1 कप चाहिए था, आधा कप नहीं चाहिए था, 1 कप ऑयल चाहिए था। बाद में हम देख लेंगे थोड़ा बहुत आगे पीछे जो भी होगा। तो इसको मैं करती हूँ गरम। ठीक है, इसके अंदर प्याज भी हम डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर भी ज़्यादा, दोनों तकरीबन इक्वल क्वांटिटी में 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो यहाँ पर चूल्हा नहीं जला, चूल्हा जलाते हैं। ठीक है, अच्छा ये गरम मसाला भी हम इसमें डाल रहे हैं। अमूमन कलेजी में हम ज़्यादा मसाले नहीं डालते, लेकिन ये एक तरह से हम रोटी वाला सालन बना रहे हैं, हम तवा कलेजी या फ्राई कलेजी नहीं बना रहे, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ग्रेवी मसाला चाहिए। और दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कलेजी बनाओ तो हीक आ रही होती है, खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको आपने ट्राई करना है और आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े की और बड़ी जूसी है। अगर आप इसी रेसिपी को अगर आप बीफ मटन में भी फॉलो करें तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि अगर उसके अंदर थोड़ी स्मेल होती है, लहसुन लीजिएगा साबुत, उसको धो लीजिएगा, छिलकों के साथ आपने कुचलना है, कुचल के इसके ऊपर लगा लीजिएगा, फिर एक दफ़ा उसको वॉश कर लीजिएगा और थोड़ा सा लेमन जूस लगा लीजिएगा, तो उससे इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाएगी। सही है, अच्छा जी इसको देखते हैं, इसका पानी ड्राई होगा ना फिर मैं इसको दम पे रखूँगी वरना हलवा बन जाएंगे। चले जी, अब ये सही है, अब ये जाएगा दम के ऊपर, यहाँ पर रख देते हैं, दम आ जाए। आराम से ये दम आते रहेंगे, इतनी देर में हम यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। कलेजी को हमेशा तेज़ आग पर हाई फ्लेम पे हम बनाएंगे ताकि वो जो कलेजी जो है वो सख्त ना हो, रबड़ ना बने। मसाला पूरा तैयार होगा फिर कलेजी डाल देंगे आखिर में। चलिए, जब तक ऑयल भी गर्म हो रहा है जब तक ये मैं इसको यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ। बस ये काफ़ी हो गया। हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती है, कई दफ़ा मैंने कलेजी बनाई जिसमें कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें मैं कसूरी मेथी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये सिर्फ हम वैसे मसाले वाली बना रहे हैं ताकि ये रोटी के साथ आप खा सकें। अच्छा, आप लोग अक्सर देखते होंगे, कहते होंगे कि यहाँ पर हम टिश्यू क्यों रखते हैं, इसका भी रीज़न आपको बता देते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे कटिंग बोर्ड के नीचे एक गीला टिश्यू हम रखते हैं। ये इस वजह से रखते हैं कि जब आप कटिंग कर रहे होते हैं तो आपका कटिंग बोर्ड होता है वो स्लिप हो रहा होता है, तो या फिर आप कोई किचन टॉवल होता है उसको हल्का सा गीला करके रख लें, या फिर वरना ये स्लिप होगा, आपका हाथ कटने का डर होता है। ज़ाहिर आप स्लिप हो गया, आप कटिंग करते करते कहीं चॉपिंग करते करते वो नाइफ जो आपकी फिंगर्स पे लग सकती है। तो जब भी कटिंग करें, चॉपिंग करें, तो आपने कटिंग बोर्ड के नीचे या फिर टॉवल को गीला करके, कोई भी नैपकिन किचन का, या फिर आपने टिश्यू गीला करके रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्याज जो है हमारा ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा इसमें चला जाएगा। ठीक है, ज़ीरा डालते हैं, थोड़ा सा फ्राई होगा ज़ीरा। इसके बाद यहाँ पर मिक्स गरम मसाला, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग वगैरह। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके साथ और फिर टमाटर इसमें डालेंगे। सही है, प्याज, गरम मसाला, ये देखें। अब इसमें जाएंगे टमाटर। ठीक है, बारीक चॉप किए हुए 250 ग्राम कितने टमाटर, 1 पाव टमाटर। टमाटर के साथ इसमें जाएंगे बाकी के मसाले। इसमें डालती हूँ मैं नमक, हल्दी, अदरक लहसुन, लाल मिर्च पाउडर,
अदरक लहसुन डालो ना, ये उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, लेमन जूस तो मैं कलेजी पर डाल देती हूँ। लेमन जूस है, ये मैंने वैसे भी बाद में डालना है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये जाएंगी इसके अंदर साबुत। ठीक है, बस डंडी तोड़ दीजिएगा, वैसे ही साबुत इसको थोड़ा सा इसके साथ रख दीजिएगा। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। ठीक है, इस तरह से, ताकि ये मसाला जो है इसका ये थोड़ा सा गल जाए। कलेजी के अंदर ही मैंने लेमन जूस डाल दी है, यहाँ पर देखें। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। वैसे तो थोड़े छोटे छोटे पीसीस हमने किए हैं। राइस हो चुके हैं रेडी। अच्छा जी, अब ये जाएगी हाई फ्लेम पे। ठीक है, तेज़ आग पर आपने भुनाई करनी, बिल्कुल इसको ढकिएगा नहीं, बिल्कुल इसको कवर ना कीजिएगा, बस तेज़ आग पर हम इसको भूनेंगे। चाहे वो बीफ मटन की बना रहे हैं, चिकन की बना रहे हैं, तो आपने उसको ढकना नहीं है, हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, तेज़ आग पर फ्राई कीजिएगा। जहाँ इसको आपने कवर किया या इसके अंदर पानी डाला, एक तो ये रबड़ की तरह हो जाएगी, खाने में नहीं अच्छी लगेगी। दूसरा ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो पानी छोड़ देती है। तो आपने बस कलेजी को जब भी बनाए आप तेज़ आग पर बनाए और उसको कवर ना कीजिएगा। ठीक है, राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं, बस अभी ये तेज़ आग पर भुना जा रहा है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा क्या अच्छी से ये इसकी तायरी की खुशबू आ रही है। हरा धनिया इसमें डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है, ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं। चलेगी, ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी होगी। यहाँ पर कलेजी भी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, बस इसको भुनाई करेंगे और बाकी का पूरा हरा धनिया इसी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब तेज़ आग पर इसको मैंने अच्छी तरह से भुनाई इसकी कर देनी है। कलर इसका बड़ा अच्छा आ रहा है, खुशबू इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको बड़ी अच्छी लगेगी। सिंपल वे में आपने ऑयल गरम करना है, उसके अंदर गरम मसाला डालेगा, प्याज डालेगा, प्याज ब्राउन होगा, टमाटर डालेगा, साथ में सारे मसाले डाल दीजिएगा। ठीक है, मसालों में ज़ीरा, गरम मसाला वगैरह ये सारा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, जो आपके किचन से आपके घर से मसाले मिल जाएंगे वो मसाले आपने डालने हैं। डालकर थोड़ा सा आपने भूनना है, फिर कलेजी के अंदर ही आपने लेमन जूस डाल देना है, उसको मिक्स करके आपने डालकर हाई फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी। तेज़ आग पर आप इसकी जब भुनाई करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि कितनी मज़ेदार, कितनी जूसी और कितनी अच्छे से अंदर से इसकी जो कहते हैं ना टेंडर हो जाती है वो होगी। कवर ना कीजिएगा, पानी ना डालिएगा कभी भी। कलेजी जब भी आप कलेजी का सालन भी बनाए तो आप पानी कभी भी ना डालें, हमेशा कलेजी ड्राई अच्छी लगती है, वरना उसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। चलिए जी, ये देखें, इसको हम इस तरह से भुनाई करें, बड़ी अच्छी सी खुशबू भी इसकी आ रही है। और यहाँ पर आलू की तायरी भी बड़े सिंपल वे में बनी है, कोई इसको भी इतना मुश्किल नहीं था। हमने एक तरह से जो घर में आपके खाने बन रहे होते हैं, बहुत सारी नई लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको बड़ा कुकिंग का शौक़ होता है। अभी इस तरह की चीज़ें जो आपके पता है रोज़ रूटीन के घर में बन नहीं रही होती है, लेकिन फिर ये होता है कि समझ नहीं आती इसको किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से। अभी आप राइस का भी देखें, एक एक दाना बिल्कुल अलग है, एक एक दाना बिल्कुल आपके सामने बनाया है। और दूसरा, ना तो इसके नीचे मैंने कोई तवा रखा है दम पे, ना कुछ किया है, लेकिन एक एक दाना इसका अलग अलग है। ये देखें, तायरी का एक एक दाना अलग है और बड़े मज़े की बनी है, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर कलेजी का भी इंतज़ार करते हैं, पानी ड्राई है उसको बनाई करें और हरा धनिया ऊपर से खूब सारा डालकर और उसके बाद आप इसको सर्व करें। ठीक है जी, कड़ी पत्ते डालना चाहे तो आप कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, इसके अंदर एक बड़ा अच्छा सा एक आ जाता है अरोमा, आप चाहे तो कड़ी पत्ते भी इसमें डाल सकते हैं।
अच्छा, हरे धनिए की खाली पत्ते ना लिया करें, थोड़ी सी उसकी डंडी भी डाला करें, उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है। बस ये अब ड्राई होना शुरू हो गया और ये देखिए इसका मसाला भी है, ये नहीं है बिल्कुल सूखी। एक तो तवा कलेजी बनती है, लेकिन ये है कि रोटी के साथ खाने वाली होती है। इसके जो प्याज 250 ग्राम प्याज, 250 ग्राम टमाटर डालें तो उससे एक इसका मसाला तैयार हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर, इसके बाद में जो है ऊपर से हम डाल देंगे। तो बस ये दोनों रेसिपी जो है हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। और जहाँ तक ये कलेजी की बात है, तवा कलेजी बना रहे हैं तो आपने तवे के ऊपर डाल देना है, ऑयल डालेगा और कलेजी के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, लेमन जूस वगैरह ये सारी चीज़ें डालकर आपने इसको मैरिनेट कर लेना है। और उसके अंदर आपने प्याज, टमाटर वगैरह नहीं डालने, वो जो तवा कलेजी बनती है। बस आपने अदरक लहसुन का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना, बस तवे के ऊपर डालें और कलेजी डालें और हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लें। बहुत अच्छे से जब भुन जाएगी, आखिर में आपने थोड़ा सा इस पर चाट मसाला डाल दीजिएगा, लेमन जूस डाल दीजिएगा। अच्छा, कलेजी के साथ हमेशा आपने सैलड का ज़रूर इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे प्याज और पुदीने का ज़रूर इस्तेमाल करें, इसलिए कि थोड़ी सी हैवी होती है। जिस तरह से अभी किसी ने कहा कि हमारे बच्चे नहीं खाते, लेकिन आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, अब खुशबू आने शुरू होगी इसकी, इसका मतलब है कि इसकी भुनाई होगी है। ठीक है जी, ये भी रेडी हो गया। बस अब इसको भी निकालते हैं, राइस को भी निकालते हैं और चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और ट्राई कीजिएगा। लेते हैं रिकैप ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी आलू की तायरी जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको येलो कलर में, ऊपर से मैंने प्याज का तड़का दे दिया और भी मज़ेदार होगी। मैंने क्या किया, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, हरी मिर्चें, प्याज को फ्राई किया और वो ऊपर से डाल दिया और भी मज़ेदार बन गई। यहाँ पर कलेजी देखिए इतने मज़े की बनी है कलेजी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी कलेजी। और इसके साथ दिल भी मैंने रख दिए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग वो बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पोटे कहते हैं शायद, वो भी बहुत सारे, मैंने खैर वो नहीं बनाती, लेकिन वो भी बड़े मज़े के बनते हैं। उसको साफ़ की स्किन उतार के अंदर वाली उसको छोटी छोटी चॉप करके बनाते हैं, वो भी तवे में बड़े अच्छे बनते हैं। खैर, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। कलेजी बड़ी अच्छी बनी है, मसाला इसका बड़े मज़ेदार सा बना है और शक्ल आपको नज़र आ रही है कितनी ज़बरदस्त है और बड़े आसान तरीके से। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि कलेजी को जब बना रहे होते हैं तो उसकी रंगत बड़ी काली होती है। तो एक टिप भी मैं आपको दे देती हूँ, कलेजी को जब भी आप बनाएं थोड़ा सा लेमन जूस और 2 से 3 टेबलस्पून आप दही लगा कर रख दें। ठीक है, लेमन जूस और दही लगा कर रख दें, फिर उसको बाद में छन्नी पे रख दें। इसी तरह से मसाला पूरा तैयार करें और उसके बाद आप कलेजी बनाएं, तब भी बड़े मज़े की और बड़ी जूसी सी बनती है। और ये थी 2 हमारी रेसिपीज़ जो यकीनन आपने नोट कर ली होगी। हमने इस्तेमाल किए थे सेला चावल, आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं। सिर्फ इसका ये होता है कि आपने इसको काफ़ी देर के लिए सोक करके रखने पड़ते हैं। तो बस आपने रेसिपी नोट कर ली कि कल भी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल की एक बड़ी मज़ेदार सी दाल बन रही है, काले माश की दाल, मखनी दाल बन रही है जिसमें मक्खन का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ एक चिकन बन रहा है, चिकन कढ़ाई मसाला भी बड़ा मज़े का बनता है। तो बस आज के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।